हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्मा प्रोफेशनल क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है अनुज वर्मा। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ और एक सीएस स्टूडेंट हूँ। कंपनी सेक्रेटरी सीएस एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और ये जो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है ये बेसिकली सीए, सीएस, सीएमए, कॉमर्स स्टूडेंट्स, एलएलबी स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए बनाया है। और इसके अलावा जनरल पब्लिक को अवेयर करने के लिए भी बनाया है ताकि वो इनकम टैक्स, जीएसटी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स से रिलेटेड सभी जानकारियों से अवेयर हो सकें। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि लोगों का ऐसा मानना है कि स्टॉक मार्केट एक तरह से जुआ है जिससे कोई प्रॉफिट नहीं होता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्योंकि स्टॉक मार्केट की भी अपनी कुछ बारीकियां होती हैं और अगर उन बारीकियों को बिना समझे आप इन्वेस्ट करेंगे, बिना जाने आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉस ही आता है। तो इसलिए मैं ये अवेयरनेस फैलाने के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, जिससे मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। और ये मेरा पहला वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, बट ये वीडियो किसी भी तरह से एकेडमिक्स या जीएसटी या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है। ये रिलेटेड है जो हमारे देश में अभी हालात चल रहे हैं करेंटली, जो कोरोना की महामारी छाई हुई है हमारे देश में, उससे रिलेटेड है। और जैसा कि बताया जा रहा था पहले कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 14 अप्रैल को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने लॉकडाउन को एक्सटेंड करके 3 मई तक कर दिया है। और अभी भी 12,000 के पास केस कोरोना पॉजिटिव केसेस पहुंच रहे हैं। तो कई लोगों का ऐसा सोचना हो रहा है कि बहुत लाइफ चेंज सी हो गई है, हमें घर से बाहर को निकलने को नहीं मिल रहा है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि देखिए, जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि जान है तो जहान है। और काफ़ी बिजनेसमैन जो काम नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी लोगों का ऐसा कहना है कि बिज़नेस ठप हो गया है। देखिए, मैं एक सीएस स्टूडेंट हूँ तो मैं एक जितना मैंने उसमें पढ़ा है उससे उसके थ्रू मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे अगर मैं ज्वेलर हूँ और कोई दूसरा एक ज्वेलर है, तो लॉकडाउन के दौरान ना तो वो बिज़नेस कर पा रहा होगा और ना ही मैं कर पा रहा हूँगा। तो सीधी सी बात है, अगर इकोनॉमी गिर रही है तो सबके लिए गिरेगी। तो सब साथ में मिल के जब लॉकडाउन ओवर हो जाएगा तो उठा लेंगे। तो बेफालतू में आप लोग क्यों रिस्क ले रहे हैं और दूसरों की लाइफ को भी रिस्क में ला रहे हैं। जब एक्सटेंड हुआ लॉकडाउन उससे पहले काफ़ी लोगों ने ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन किया, बट कुछ लोगों ने बहुत ही लॉकडाउन को सीरियसली नहीं लिया, जिसके चलते पीएम मोदी जी भी मजबूर हो गए और उन्हें लॉकडाउन को एक्सटेंड करना पड़ा। तो आप ये समझ के चलिए कि आपको ये चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी। चीज़ भारत सरकार कह रही है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और जान है तो जहान है, हम सब मिलके लड़ेंगे इस चीज़ से और ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये लोग हम कहाँ कौन सी कगार पे पहुंच गए होते हैं इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। लॉकडाउन करने के बाद अगर 12,000 केसेस हो रहे हैं तो लॉकडाउन नहीं होता तो हम कहाँ पे होते। हमें इस एक तरह से गर्व भी होना चाहिए। इंडिया हमारा देश जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आबादी वाला दूसरा देश है, बट उसके बावजूद सबसे कम केसेस कोरोना के इंडिया में ही हैं। और इसलिए लॉकडाउन किया जा रहा है क्योंकि इतने सारे लोगों को हैंडल करने के लिए फिर पूरा उतना स्टाफ हॉस्पिटल मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, एज अ सिटीज़न सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि एज अ सिटीज़न हमें क्या सपोर्ट करना चाहिए भारत सरकार को। चलिए, हेल्थ डिपार्टमेंट तो कर ही रहा है, पुलिस वाले कर रहे हैं और जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन हम एज अ सिटीज़न भारत के नागरिक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो अगर आप कुछ ना करें तो वही बहुत बड़ी हेल्प होगी भारत सरकार के लिए। क्योंकि आप घर पे रहिए। एक कहावत थी बहुत पुरानी कि
पुराना वक्त जो है वो कभी भी लौट के नहीं आता है, लेकिन वो गलत साबित होती दिखाई दे रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं, जो हम सीरियल्स कुछ बचपन में देखा करते थे, रामायण, महाभारत, शाहरुख खान का सर्कस जो आता था, जिनसे वो इतने पॉपुलर हुए कि आज इतने बड़े सुपरस्टार हो गए। वो सब बचपन के हमारे सीरियल्स आज हमें फिर से देखने को मिल रहे हैं, तो उसका लाभ उठाइए और घर पे रहिए, खुद भी सेफ रहिए, दूसरों को भी सेफ रखिए। और बस मैं इतनी कहना चाहूँगा कि ये कोरोना की जो स्थिति आ गई है, इसे हमें सुधारना है, और एक ही तरीका है, घर पे रह कर के। तो हम अपनी तरफ से एक ही चीज़ कर सकते हैं कि हम कुछ ना करें तो ही बहुत बड़ी हेल्प होगी, यानी हम घर पे बैठे रहें तो ही बहुत बड़ी हेल्प होगी भारत सरकार के लिए एक नागरिक होने के। और बस एंड में यही कहना चाहूँगा कि कोरोना ने मुझे आपको सता तो दिया है, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा एंड में, वीडियो एंड करते हुए, कि जीना क्या जीवन से हार के, जीना क्या जीवन से हार के, पतझड़ के बाद ही तो आते हैं दिन बहार के, पतझड़ के बाद ही तो आते हैं दिन बहार के। तो ये जो समय है लॉकडाउन का, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, गुजर जाए, बहुत शांति से गुजर जाएगा। तो प्लीज़ 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 बिल्कुल इसको अच्छे से पालन करिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत इसका अच्छे से इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो पूरी सरकार इनिशिएटिव ले रही है, तो इसका पालन करिए और सपोर्ट करिए। और यही उम्मीद लेके मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हम इसको पर तरीके से लड़ सकें, और कोरोना जैसी महामारी को हम हटा सकें अपने देश से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।